चैनल में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हुई हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली और राम विलाप लक्ष्मण मूर्छा प्रसंग की। तो सबसे पहले हम गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी को यूँ तो हम सभी जानते हैं। रामचरितमानस जो एक अद्वितीय ग्रंथ है, जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी सदा जाने जाते रहेंगे और इनकी कीर्ति सदैव अमर रहेगी। फिर इसके बाद और भी बहुत सारी उनकी रचनाएं हैं जो कि बहुत ख्याति प्राप्त हैं, जिनमें है विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि बहुत सारी उनकी रचनाएं हैं। आपका जन्म 1532 में बांदा, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ और निधन 1623 में काशी में माना जाता है। आप भक्ति काल की सगुण काव्यधारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि गिने जाते हैं, माने जाते हैं। और आपने भक्ति से कविता को भक्ति से जोड़ करके एक नया रस जो है तैयार किया। इस रस को कहते हैं भक्ति रस। आपके काव्य को लोकमंगल के साथ जोड़ा जाता रहा है। लोकमंगल से जोड़ने का मुख्य कारण यही है कि आपने जो भी आपकी जो भक्ति है, भक्ति वाली जो संवेदना है, वो कहीं ना कहीं समाज सुधार की ओर ले जाती है। और यदि समाज सुधरता है तो समाज का कल्याण होता है, तो वही लोकमंगल है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी लोकमंगल के कवि थे और उस लोकमंगल की साधना के लिए उन्होंने ये सारा समृद्ध साहित्य जो है अपना वो लिखा है। तो यूँ बहुत सारी बातें हैं तुलसीदास जी के बारे में जानने लायक, लेकिन इस समय हमारे पास समय की कमी है और इनका काव्य भी काफ़ी विस्तृत है हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में। तो इसलिए हम जल्दी से सीधे अपने बिंदुओं पर पहुंचते हैं। सीधा हम कविता पर पहुंचेंगे। ये कवितावली में संकलित ये जो कवित्त है वो है, ये कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है। सबसे पहले इस छंद की थोड़ी सी जानकारी हम निकालेंगे। इस छंद को कवित्त कहते हैं। आगे जो पढ़ने वाले हैं हम इस प्रकार से, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, इस प्रकार से जो छंद है, इस छंद को कवित्त कहते हैं। और इसको मनहरण भी कहते हैं, मनहरण छंद भी कहते हैं इसको, और इसको घनाक्षरी भी कहते हैं। साहित्य में इस छंद के ऊपर बहुत काफ़ी काम हुआ है। बहुत सारे रचनाकारों ने प्राचीन काल से लेकर अद्यतन अब तक के भी रचनाकार, जो नए नए रचनाकार हैं, वे भी इस छंद के आकर्षण से अपने आप को मुक्त नहीं रख पाए और उन्होंने भी बहुत सारा इस तरह का साहित्य रचा है जो कि कवित्त या मनहरण छंद या घनाक्षरी में लिखा गया है। तो ये एक कवित्त नाम का छंद है और इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये इसमें कुल 31 वर्ण होते हैं। ये वार्णिक छंद है, मात्रिक छंद नहीं है। वार्णिक छंद वो होते हैं जिनमें वर्ण गिने जाते हैं और मात्रिक छंद वो होते हैं जिसमें मात्राएं गिनी जाती हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि पहली पंक्ति में जो है, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। इसमें किस भी 3 अक्षर, किसान 3 6, कुल 2 8 हो गए, 8 और बनिक में 3 11, 11 और 3 14 और भाट में फिर 2 15 16, ये 16 होते हैं। और अगली वाली पंक्ति में 15 अक्षर 15 वर्ण होंगे। चाकर चपल 6, नट 8, चोर 10, चार 12 और चेटकी 3 और तो 15। तो इस प्रकार से 16 और 15 के विराम पर यति कहते हैं विराम को, तो 16 और 15 की यति पर कुल 31 वर्ण होते हैं इसमें। और अंत में एक गुरु होता है, जैसे कि चेटकी, अखेटकी, बेटकी, पेटकी, तो चाकरी, करी। इस प्रकार से इसमें ये छंद का थोड़ा सा परिचय मैंने दिया आपको। इसके बाद आगे इसके अर्थ के ऊपर ध्यान एकाग्र करते हैं। देखिए, किसी भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी।
पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी अटत गहन घन अहन अखेट की। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही तें आगे बढ़वागी तें बड़ी है आगे पेट की। कवि ने अपने तत्कालीन समाज का, तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन किया है। इसमें उस समाज का एक दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत किया है जहाँ पेट की आग सबसे बड़ी हुआ करती थी। आर्थिक विपन्नता बहुत ज़्यादा थी, अकाल पड़ते थे। जो वर्ग संपन्न था वो और संपन्न होता जाता था, और जो विपन्न था, जो गरीब था, जो भिखारी था, वो और ज़्यादा विपन्न होता जाता था। गरीब और गरीब हो रहा था, अमीर और ज़्यादा अमीर हो रहा था। तो ये सामंतवाद का समय था। उस समय सामंतवाद समाज में व्याप्त था, और उस सामंतवाद के कारण से और कुछ प्राकृतिक आपदाओं, अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं के चलते इस कविता में उस समय के दृश्य का वर्णन है कि कैसी परिस्थितियां हो गई थी इन सारी चीज़ों के चलते। किस भी मतलब धंधा करने वाले अर्थात मजदूर, किसान कुल मतलब कृषकों के कुल में जन्म लेने वाले अर्थात किसान, बनिक मतलब बनिए, भिखारी का अर्थ है भीख मांगने वाले, भाट का मतलब होता है चारण, जो कि कुछ विरुदावलियाँ गा करके, राजा महाराजाओं सामंतों की विरुदावलियाँ गा करके अपने रोजगार को चलाते हैं, पेट को भरते हैं। तो भाट, चाकर मतलब नौकरी चाकरी करने वाले लोग, चपल नट मतलब चंचल नट, चंचल नट मतलब चंचल अभिनेता, नट मतलब बाजीगर है ना, वो सब। चोर मतलब चोरी करके अपना पेट पालने वाले। चार मतलब चर अर्थात गुप्तचर या जासूस या राजाओं के लिए जो काम किया करते थे वो राजाओं के चर कहलाते। चर भी एक प्रकार से सेवक ही होते हैं। चेटकी का मतलब होता है बाजीगर, या कि जो तमाशा दिखाने वाले लोग होते हैं वो चेटकी। पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, ये केवल अपने पेट को ही पढ़ करके अर्थात पेट की क्या ज़रूरत है वह जान करके पेट को पढ़ते हैं, अर्थात पेट की ज़रूरत को समझते हुए गुण गढ़त अपने अपने गुणों को और निखारने की कोशिश करते हैं, अपने अपने गुणों को गढ़ने की कोशिश करते हैं। चढ़त गिरी, और शिकार करने के लिए ये जो ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर भी चढ़ जाया करते हैं लोग। जिनका धंधा, जिनका पेट भरने का साधन शिकार है, वे पेट को पढ़ करके, पेट की ज़रूरत को महसूस करके चढ़त गिरी, वो पहाड़ों पर भी चढ़ जाते हैं। अटत मतलब घुस जाते हैं, अट जाते हैं। गहन जंगलों में, घने जंगलों में। आहन अखेट की, दिन के समय घने जंगलों में। अखेट की मतलब आखेटक, पर्वतों पर चढ़ करके घने जंगलों में घुस जाते हैं। और वो सब किसके लिए? पेट को पढ़त, पेट की ज़रूरत को महसूस करके। अखेट की मतलब आखेटक, आखेटक मतलब होता है शिकार करके अपनी जीविका इकट्ठी करने वाला। और कैसे हो गए थे समाज के लोग? ऊंचे नीचे कर्म, उनके कर्म ऊंचे नीचे हो गए थे। कोई अच्छा भी कर्म करता था और कोई ऊंचा कर्म करने से, अच्छा कर्म करने से अगर नहीं पेट भरता था तो नीचा भी कर्म करता था। हीन निकृष्ट कोटि के कर्मों को भी लोग स्वीकार कर लेते थे। क्यों कर लेते थे? क्योंकि उनको भोजन चाहिए था, क्योंकि उनको रोटी चाहिए थी, जीविका नहीं थी उनके पास। धर्म अधर्म करी, धर्म तो करते थे, अधर्म भी करने से वो अपने आप को नहीं परहेज करते थे। वो धर्म के काम तो सब करते ही हैं। यदि धर्म से जीविका चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि धर्म से नहीं भी चलती थी जीविका तो अधर्म करके भी वो पेट पालने को तैयार होते थे। अर्थात कहने का मतलब अधर्म करने के लिए भी तत्पर रहते थे। इस कारण से, क्योंकि उस समय भूखमरी थी समाज में, रोजगार की कमी थी लोगों के पास, तो इसके कारण से सारे धर्म अधर्म के काम, कुछ भी ऊंच नीच करने को लोग राजी हो जाते थे। पेट ही को पचत, अभी ऊपर बताया था पेट को पढ़त, अब फिर कह रहा है पेट ही को पचत। केवल पेट ही को पूरा करने के लिए, पेट ही को पचाने के लिए, अर्थात पेट की आग को ही बुझाने के लिए बेचत बेटा बेटकी, इस हद तक लोग गिर जाया करते थे कि वे बेटा और बेटियों को भी बेच डालते थे। ये किसी भी पिता की ये अंतिम मजबूरी है। मतलब इस विशाल, इस
इससे ज़्यादा और कोई मजबूर नहीं हो सकता कि वो अपनी औलादों को बेचे। किंतु भूख के कारण से लोग अपनी औलादों को भी, अपने बेटा बेटियों को भी बेच डालते थे। ये चरम सीमा थी बेरोजगारी की और भूख की। तो ये स्थिति थी समाज की। समाज की उस स्थिति को जब तुलसी ने देखा तो उन्होंने क्या उसका निष्कर्ष निकाला? उन्होंने भगवान राम की शरण में जाकर ही इस समस्या से छुटकारा मिलेगा ऐसा महसूस किया। और यही बात वो भक्तों को बताते हैं, दूसरे लोगों को, पाठकों को बताते हैं। वो कहते हैं कि ये भूख तो भयंकर है, बहुत भयंकर भूख है। अब इसका क्या उपाय है? तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हितें। कवि कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि एकमात्र राम रूपी घनश्याम से ही इस आग को बुझाया जा सकता है। घनश्याम, घनश्याम किसको कहते हैं? मेघों को, बादलों को। अर्थात राम रूपी घनश्याम आकाश में छा जाएं और फिर वृष्टि हो जाए तो ये अकाल दूर हो जाए, फसलें लहरा जाएं, लोगों की भूख मिट जाए, लोगों का रोजगार उनको मिल जाए। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं कि इस आग को बुझाने का काम तो केवल एक घनश्याम के रूप में जो भगवान राम हैं वे ही कर सकते हैं। तो इसलिए वो राम का आवाहन करते हैं, भगवान राम का आवाहन करते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु श्री राम, घनश्याम के रूप में, मेघों के रूप में आइए और बुझाइए इस आग को। आग बढ़वागितें, बड़ी है आग पेट की, क्योंकि ये बहुत बड़ी है। पेट की आग अर्थात भूख जो है, क्षुधा की जो आग है, जठराग्नि जो है, वो बहुत बड़ी है, बड़ी भयानक है। तो और कितनी भयानक है? बढ़वागितें, बड़ी है अर्थात समुद्र की आग से भी बड़ी है। समुद्र बहुत विशाल माना गया है और समुद्र की आग बहुत विशाल आग होती है। लेकिन कवि कहता है कि पेट की आग की तुलना में समुद्र की आग भी छोटी लगती है। आगे बढ़वागितें, बड़ी है आग पेट की। अग्नि से, बढ़वाग्नि से, इन दोनों से बहुत बड़ी है जठराग्नि। तो यहाँ आग 3 प्रकार की मानी गई है हमारे यहाँ। एक तो मानी गई है बढ़वाग्नि अर्थात समुद्र में लगने वाली आग, एक मानी गई है दावाग्नि अर्थात जंगल में लगने वाली आग, और एक मानी गई है जठराग्नि। और इस जठराग्नि का ही बड़ा महत्वपूर्ण स्थान कवियों ने बताया है, क्योंकि ये पेट में लगने वाली आग है अर्थात भूख है, जिसके कारण से लोग कुछ भी ऊंच नीच कर्म करने को तैयार हो जाते हैं और वे मर्यादाओं को भूल जाते हैं। वे धर्म अधर्म, उच्च और नीच कर्म की परिभाषाओं को भूल जाते हैं। यहाँ तक भी गिर जाते हैं कि वे अपने पुत्र पुत्रियों का भी सौदा करने लगते हैं, बेचने को उनको तैयार हो जाते हैं। तो ये पहला पद था। अगला कवित्व जो है एक और है, साथ में मैं आपको इसको भी बताती हूँ। भीख खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, एक कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी, वेद हु पुराण कही तीर्थ लोक हु बिलोकियत, वेद हु पुराण कही लोक हु बिलोकियत, सांकरे सवे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दवाई दुनि दीन बंधु दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। कवि कहते हैं कि वो दृश्य जो उनके समय में अकाल का था, जो बेरोजगारी का था, उस समय ऐसी स्थिति थी कि कोई भी सुखी नहीं था। कोई भी कार्य करने वाला पेट भर के भोजन नहीं पाता था, उसका रोजगार फल फूल नहीं रहा था, वो सुखी नहीं था, उसकी भूख नहीं पूरी हो रही थी, उसकी भूख नहीं बुझ रही थी। कैसा था समय वो? उसका वर्णन कवि करते हुए कहता है, खेती ना किसान को, किसान के लिए खेती नहीं है, भिखारी को ना भीख, भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, बलि भोजन को कहते हैं, बलि भोजन को कहते हैं, भोजन ही नहीं मिल रहा है, बनिक को बनिज, वाणिज्य कर्म करने वाले अर्थात बनियों को अर्थात व्यापारियों को व्यापार नहीं मिल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है उनका, न चाकर को चाकरी। गरीबी इतनी है कि भाई नौकर चाकर कौन रखेगा? जब अपने खाने के लिए नहीं है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सुविधाएं नहीं है, संपत्ति नहीं है, तो नौकर चाकर रख के आदमी उनको क्या देगा, उनको क्या खिलाएगा? तो बनिक को बनिज,
ना चाकर को चाकरी, ना वाणिज्य कर्म करने वाले को वाणिज्य है, और ना चाकर मतलब नौकरी तलाशने वाले को नौकरी है। और कैसे हैं? जीविका विहीन लोग, लोगों के पास जीविका नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है और इसलिए भोजन नहीं है, इसलिए गरीबी है। जीविका विहीन लोग सीद्यमान, बहुत चिंतित हैं, बहुत दुखी हैं, सीद्यमान हैं, सोचवश और शोक के वशीभूत हैं, बहुत चिंतित हैं, बहुत दुखी हैं। एक कहे एक एक अंशों, एक दूसरे से वो लोग कह रहे हैं, एक एक अंशों कहे मतलब एक दूसरे से वो कह रहे हैं, कहाँ जाएं हम लोग, क्या करी, क्या करें। अर्थात कुछ नहीं समझ में आ रहा है। उस भूखमरी और गरीबी के कारण, उन अकालों के कारण, उस सामंतशाही जो राजनीति थी उसके कारण लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आम जनता को, गरीब लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ जाए, क्या करी, क्या करें, कहाँ जाएं, किससे वो अपनी पीड़ा कहें। तो फिर अब जब ये दशा देखी तुलसी ने, तो फिर उन्होंने बताया, क्या बताया? इस समस्या का निदान बताया उन्होंने राम भक्ति के रूप में। उन्होंने कहा इसका भी एक ही उपाय है, इस समस्या से निजात पाने का एक ही तरीका है कि भगवान कृपा कर दें, प्रभु श्री राम आकर के हम पर कृपा कर दें। तो वो कहते हैं वेद हो पुराण कही लोक हो विलोकियत। क्या इस समस्या का निदान है वो मैं बताता हूँ तुमको, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वेद हो पुराण कही, वेदों ने भी और पुराणों ने भी ये बात कही है। लोक हो विलोकियत, लोक में भी मैंने बहुत ये देखा है, अर्थात अनुभव किया है। लोक हूँ मतलब समाज में भी विलोकियत हमको दिखाई दे रही है। ये बात क्या दिखाई दे रहा है? सांकरे समय पे राम रावरे कृपा करी, कि सांकरा समय जब होता है, समय मतलब ये समय है, तो संकीर्ण समय जब होता है, संकीर्ण समय का मतलब बुरा समय होता है, जब असुविधाएं होती हैं, जब भोजन नहीं होता, रोजगार नहीं होता, भूख होती है, गरीबी होती है, ऐसा सांकरा समय, संकीर्ण समय अर्थात बहुत कम संसाधनों में लोगों को जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है, वो सांकरा समय हो गया। तो उस संकीर्ण समय में राम ही हैं जो रावरे कृपा करी। हे राम आप ही कृपा कीजिए। राम रावरे ही ने ही, जो हम, रावरे मतलब होता है हमारे, ठीक है, राम मतलब प्रभु श्री राम, हमारे राम ने ही कृपा की है। और फिर ये तो वो लोक से कहते हैं पंक्तियाँ। कवि क्या कहता है? तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी लोगों से कहते हैं उन भूखों मर रहे लोगों से कहते हैं कि वेद पुराणों में भी कहा गया है और इस लोक में भी ये दिखाई देता है कि संकीर्ण समय पर हमारे राम ही कृपा करते हैं। और फिर वो क्या कहते हैं? अब भगवान श्री राम का आवाहन करते हैं वे, और क्या कहते हैं? दारिद्र दसानन दवाई दुनि दीन बंधु। हे प्रभु, दारिद्र्य रूपी इस रावण ने, दसानन ने दबा लिया है, मतलब आक्रमण कर दिया है, मतलब दबोच लिया है। दुनि मतलब दुनिया को, संसार को, इस देश को, इस दुनिया को दारिद्र्य रूपी दसानन ने दबा लिया है, दबोच लिया है। हे दीनबंधु, दुरित दहन देखी, दुरित अकालों के कारण जलते हुए लोगों को, दुरित मतलब होता है अकाल, दहन, अकाल में क्या होता है? बहुत तेज़ धूप पड़ती है, बारिश नहीं होती है, सब कुछ सूख जाता है, फसलें जल जाती हैं। तो दुरित दहन, अकाल के कारण जलते हुए संसार को देख करके तुलसी हाहाकार कर रहा है। हे दीनबंधु आइए, हाहाकरी मतलब अत्यंत दैन्य पूर्वक निवेदन कर रहा है। हाहा करना मतलब होता है निवेदन करना, बहुत दीन होकर, बहुत दीन दुखी होकर के दैन्यता पूर्वक निवेदन करना भगवान से कि हे दीनबंधु आइए, इस दारिद्र्य रूपी दसानन का दहन कीजिए, इस दारिद्र्य रूपी दसानन को मारिए, जैसे आपने रावण को मारा था ऐसे ही इस दारिद्र्य को ख़त्म कीजिए इस संसार से। तो ये निवेदन भगवान श्री राम से तुलसीदास जी करते हैं। तीसरा छंद एक सवैया है। इस सवैये को भी कवितावली में ही संकलित किया गया, से ही लिया गया है। तो इस सवैये में श्री तुलसीदास जी भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण करते हैं। समाज में व्याप्त जाति पाति, धर्म विभेद आदि दुराग्रहों का वे तिरस्कार करते हैं। यहाँ पर भक्ति की एक रचनात्मक भूमिका हमें दिखाई देती है
क्योंकि आज तक भी हम इस एक परंपरा को जीवित पाते हैं अपने समाज में कि भेदभाव बुरी तरह से, जाति पर आधारित भेदभाव बुरी तरह से समाज में व्याप्त है। तो इस एक चीज़ का भी, इस एक परंपरा का भी खुला विरोध तुलसीदास जी ने किया है। वे कहते हैं, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोलहा कहो कोऊ, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचै सो कहे कछु ओऊ। मागी के खैबो मसीत के सोईबो, मागी के खैबो मसीत को सोईबो, लैबे को एक न दैबे को दो। इस सवैये के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं, चाहे कोई मुझे धूत कहे चाहे अवधूत कहे। धूत के यहाँ दो अर्थ हैं। धूत का मतलब होता है सन्यासी, और धूत धूर्त के लिए भी हैं। तो उस समय के समाज के कुछ लोग तुलसीदास जी का सम्मान करते थे, तो वो उन्हें अवधूत कहते थे। अर्थात सन्यासी, अवधूत वह सन्यासी होता है जो सब कुछ त्याग देता है, सामाजिक जीवन को छोड़ देता है, वो अवधूत कहलाता है। और धूत भी सन्यासी ही एक प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ धूर्त से भी तात्पर्य हो सकता है। तो कवि कहते हैं कि चाहे कोई मुझे धूर्त कहे अर्थात भक्ति का दिखावा करने वाला कहे, या अवधूत अर्थात सन्यासी कहे, चाहे कोई राजपूत कहे। राजपूत एक बड़ी उच्च जाति हुआ करती थी जिसका बड़ा सम्मान हुआ करता था समाज में उस समय। आज भी वही बात देखते हैं हम, क्षत्रियों का बड़ा सम्मान होता है, ब्राह्मणों का सम्मान होता है, वैश्यों का भी सम्मान होता है। लेकिन जो छोटी जातियां हैं उनको हम हीनता की भावना से देखते हैं, जिसमें से राजपूत जो है उच्च जाति का प्रतीक लिया है, और जुलाहा अर्थात कपड़ा बनाने का व्यापार करने वाला जो होता है उसको निम्न जाति का प्रतीक माना गया है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, चाहे कोई मुझे राजपूत कहे चाहे कोई मुझे जुलाहा कहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कोई मुझे राजपूत कहो, चाहे जुलाहा कहो, चाहे धूर्त कहो, चाहे सन्यासी कहो, भक्त कवि कहो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है। अर्थात कहीं इस समाज में विवाह संबंध स्थापित नहीं करने हैं। जिनको विवाह संबंध स्थापित करने हों, विवाह संबंधों के लिए इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। इन सारी बातों का पता लगाना, जाति पांति का पता लगाना ज़रूरी होता है। लेकिन मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करना है, और काहू की जाति बिगाड़ न सो, और इस प्रकार से हमें किसी की जाति नहीं मुझसे किसी को जाति के बिगड़ने का भय नहीं है। अर्थात मेरे द्वारा किसी की जाति नहीं बिगाड़ी जाएगी, ना ही किसी से बेटी बेटा ब्याहा जाएगा। तो इसलिए कवि कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मुझे धूर्त कहो, चाहे सन्यासी कहो, चाहे राजपूत कहो, चाहे जुलाहा कहो, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह तो करना नहीं है, जो किसी को मुझसे अपनी जाति बिगड़ने का डर हो। और क्या करना है, यहाँ देखिए भक्ति का और भक्त कवि का सहज आत्मविश्वास हमें इन पंक्तियों में दिखाई देता है। कवि कहता है, तुलसी सर नाम गुलाम है राम को। तुलसी जो नाम है ये एक राम के गुलाम का नाम है। अर्थात तुलसीदास जी अपने आप को कहते हैं कि मैं तो राम का दास हूँ, राम का गुलाम हूँ। और जाको रुचै सो कहे कछु ओ, जिसको जो भी कहना हो वो कहे। मेरी वस्तु स्थिति तो, मेरी तो वास्तविकता क्या है कि मैं राम का भक्त हूँ, राम का दास हूँ। जिसको जो कहना हो कहता रहे। मैं राम का दास होकर के परम प्रसन्न हूँ, बड़ा निश्चिंत हूँ, और बहुत साहसी हो सकता है राम का दास, उसे समाज की कोई चिंता नहीं है। मांगी के खैवो, मांग के मैं भोजन करता हूँ, मांग के मुझे खाना है। मसीत को सोईवो, मसीत को सोईवो मतलब भूमि पर घास फूस में मुझे शयन करना है। तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ कहो। लेबे को एक न देबे को दो, मुझे किसी का एक लेना नहीं है और किसी को दो देना नहीं है। लेना एक न देना दो एक कहावत होती है, बुंदेलखंडी में एक लोकोक्ति चलती है, जिसका अर्थ होता है किसी से ना तो कुछ लेना है ना किसी को कुछ देना है। तो लेना एक न देना दो, ये लोकोक्ति यहाँ पर हमको दिखाई देती है। लेबे को एक न देबे को दो। तो इस प्रकार से ये जो पंक्तियाँ हैं आपने इनको बहुत अच्छी तरह से देखा। अब साथ में ही इसका जो काव्य सौंदर्य है, काव्य सौंदर्य भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसके अलावा काव्य सौंदर्य आपको दूसरे
जिसमें प्रश्नोत्तर हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, उसमें भी हम काव्य सौंदर्य लेंगे। अभी हाल फिलहाल में हम इसके काव्य सौंदर्य की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अनुप्रास अलंकार की बहुत खूबसूरत छटा हमें इसमें दिखाई देती है। किसवी किसान क वर्ण की आवृत्ति हो रही, कुल, ठीक, क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, इसमें चा वर्ण की आवृत्ति के कारण बहुत सुंदर अनुप्रास यहाँ भी दिखाई देता है। पेट को पढ़त पावर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ भी अनुप्रास है। और इसके बाद गहन गन अहन, इसमें अंत्यानुप्रास है। ना वर्ण की अंत में आवृत्ति हो रही है, तो ना वर्ण के कारण से अंत्यानुप्रास है। तो ये तो बहुत सुंदर सा अनुप्रास होता है। इसके बाद में आगे ये जो पंक्ति है राम घनश्याम, तो यहाँ घनश्याम शब्द में श्लेष दिखाई देता है। घनश्याम मतलब भगवान कृष्ण भी होते हैं, राम का ही एक रूप घनश्याम भगवान कृष्ण का भी होता है, और घनश्याम मेघ भी होते हैं। तो यहाँ पर हमको श्लेष भी दिखाई देता है। और आगे बढ़वागिते बड़ी है आग पेट की, बढ़वाग्नि से भी बड़ी पेट की आग है। तो यहाँ पे ब वर्ण की आवृत्ति के कारण पुनः अनुप्रास दिखाई देता है। ठीक, तो ये सारे अलंकार पहले वाले इस छंद में थे। और अब आगे, खेती ना किसान को भिखारी को ना भीख बली, बनिक को बनिज ना चाकर को चाकरी, इसमें भी बहुत सुंदर ये अनुप्रास भी है और सांग रूपक भी है। तो देखिए कैसे, बनिक को बनिज बावर्ण की आवृत्ति हो रही है। बावर्ण की आवृत्ति के कारण चाकर न को न चाकरी, न चाकर को चाकरी में चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इसके बाद कहाँ जाई काकरी, क वर्ण की आवृत्ति यहाँ हो रही है। सिद्धमान सोचवश, यहाँ स वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, इस प्रकार से साकरे सवय पे सावर्ण की आवृत्ति हो गई। राम रावरे रावण की आवृत्ति हो गई है। दारिद दसानन दादा दवाई दुनी दीन बंधु, इसमें तो दुरित दहन, यहाँ तक बहुत सुंदर अनुप्रास आ रहा है। बहुत सुंदर दावर्ण की आवृत्ति के साथ में अनुप्रास अलंकार यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। इसके बाद में अगला है इसी में यहाँ देखिए, दारिद दसानन दवाई दुनि दीन बंधु, दारिद्र रूपी दसानन ने यहाँ पर रूपक अलंकार दिखा दी। दारिद्र्य रूपी दसानन मतलब दारिद्र्य रूपी रावण, तो यहाँ रूपक अलंकार दिखाई दे रहा है। और इसके बाद में ये रूपक कैसा, सांग रूपक है, पूरे समाज के ऊपर समाज में व्याप्त स्थिति को जो है दसानन अर्थात रावण से तुलना की है कवि ने, रावण से समानता दिखाई है। तो इसलिए दारिद्र दसानन, दारिद्र रूपी दसानन यहाँ पर है, इसलिए ये रूपक अलंकार होता है। चलिए, ये होता है। इसके बाद में धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोलहा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो, तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे को कछु ओ। इसमें भी जो है अंत्यानुप्रास है। धूत में तावर्ण, ठीक है, इधर तावर्ण, अवधूत में तावर्ण, रजपूत में तावर्ण, ये तावर्ण के कारण यहाँ अनुप्रास है। और इसके बाद में आप यहाँ देखिए, मांग के खैवो मसीत के सोईवो, ये मांग के खाना, ये भी क्या है, ये लोकोक्ति, ये लेबे को एक न देवे को दो, ये किसी से लेना एक न देना दो, इस लोकोक्ति की चर्चा की गई है। तो इस प्रकार से इसमें जो है क्या है, लोकोक्ति अलंकार भी है। ये अलंकारों की बात हो गई। इसके बाद में हम भाषा की बात करते हैं। भाषा की बात करें तो पूरी ही अवधी भाषा है, कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी आभास होता है हमें, तो भाषा अवधी है। शब्दों की बात करें तो शब्द कुछ तत्सम हैं, तद्भव हैं और देशज हैं। जैसे किसवी शब्द है जो देशज शब्द है, ये देशज शब्द है किसवी, ठीक है। और चेटकी है और आखेटक है। और इसके बाद में आपका ये चेटकी, अखेटक, ये सारे जो हैं तत्सम शब्द हैं। फिर कर्म, कर्म का कर्म, ये तद्भव आता है।
धर्म का धर्म, अधर्म का अधर्म। इस प्रकार से ये जो है तद्भव शब्द हैं। बढ़वाग्नि की बढ़वागी कर दी गई है। तो आगी, अग्नि का आग। तो इस प्रकार से ये तद्भव शब्द भी हैं। तो तद्भव भी दिखाई देते हैं, तत्सम भी दिखाई देते हैं और देशज शब्द भी हमको दिखाई देते हैं इनके काव्य में। तो ये भाषा की बात होती है और शब्दों की बात होती है। इसके बाद में इसमें पूरे में ही प्रसाद गुण है। गुण की बात करें तो प्रसाद गुण है, रस भक्ति रस है या शांत रस है, दोनों ही बात कर सकते हैं। भक्ति रस भी कह सकते हैं और शांत रस भी कह सकते हैं। तो ये रस हो गया, अलंकार हो गया। छंद आपको मैंने बताया कि ऊपर के दोनों ही कवित्त हैं और ये तीसरे नंबर का जो धूत कहो अवधूत कहो है, ये है सवैया। कवित्त कौन सा है? मनहरण या घनाक्षरी कहते हैं इसको, और ये सवैया है। तो इस प्रकार से आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आशा है आपके लिए यह वीडियो बड़ा उपयोगी साबित होगा। इस वीडियो को बार बार देखिए, अच्छे से पढ़िए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक अगले पाठ के साथ, एक अगले वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आभार, धन्यवाद, शुभकामनाएं।